ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए जून, जुलाई और अगस्त 2024 का समय कैसा रहेगा, इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, कुंभ राशि वाले जातकों के करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। और जून, जुलाई, अगस्त का राशिफल जानने से पहले कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि इन 3 महीनों की समयावधि में आपको इस एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप लिख कर रख लीजिए, आप अपने जीवन में काफी बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे, अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण भी जरूर कर पाएंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आपको इस एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं और एक छोटी सी घटना के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, जंगल से महावत हाथी के बच्चे को लाता है और उसे लाकर जूट की रस्सी में एक पेड़ से बांध देता है। हाथी का बच्चा बहुत शैतान होता है। बच्चे चाहे किसी भी जीव के हों, शैतान होते ही हैं। हाथी का बच्चा भी उसी प्रकार से बहुत चांडाल और शैतान होता है। वो बार बार उस बंधी रस्सी को तोड़ने का प्रयास करता है। महावत उसके पैर में रस्सी लगाकर पेड़ में बांधता है और वो बार बार खींचता है कि ये रस्सी टूट जाए और मैं छूट जाऊं बाहर। लेकिन हाथी का बच्चा छोटा होता है, उस समयावधि में वो जूट की रस्सी को नहीं तोड़ पाता और बार बार कोशिश करने के कारण उसका पैर जो है लहूलुहान हो जाता है, पैर से खून निकलने लगता है। रस्सियों के माध्यम से उसका पैर धीरे धीरे करके कट जाता है, पर खून निकलता है, खून बहता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता क्योंकि वो बच्चा होता है। उसके बाद थक हार कर हाथी का बच्चा बैठ जाता है और अपने मन में ये सोच बना लेता है कि अब मैं कभी भी इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा और जब भी मैं कोशिश करूंगा तो हमारे पैर से खून निकलेगा, हमें दर्द होगा। ऐसी धारणा बनाकर वो बैठ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि वही हाथी का बच्चा धीरे धीरे करके कुछ समयावधि बाद बहुत बड़ा हो जाता है और फिर भी वह जूट की रस्सी से ही बंधा रहता है, उसी मानसिकता के कारण। जबकि अगर वो चाहे तो उस रस्सी को नहीं बल्कि उस पेड़ को भी गिरा सकता है। इतनी ताकत एक हाथी में होती है बड़े हो जाने के बाद, लेकिन फिर भी वह तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके मन में वो बचपन वाली धारणा बनी रहती है कि मैं कभी भी इसको नहीं तोड़ पाऊंगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों हम सबके मन में भी एक ऐसी धारणा बन गई है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते या हम इससे बड़ा नहीं कर सकते, हम इसके काबिल नहीं हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आपके लिए आगे आने वाली 3 महीनों की समयावधि में ग्रह स्थितियां काफी अनुकूल हैं और आपको बता दें कि अगर आप इस मानसिकता को छोड़कर हम नहीं कर सकते या ये काम हमसे नहीं होगा, इस चीज को छोड़कर अपने आलस्य को त्याग कर अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं और दोस्तों किसी भी एक लक्ष्य के प्रति आप ध्यान देकर आप मेहनत करते हैं, यकीन मानकर चलिए आप उस कार्य में अवश्य बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे और 3 महीनों के अंदर काफी जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, इस स्टोरी का जो सार है वो ये है कि आपको अपनी मानसिकता को बदलना है। हर चीज में नकारात्मक ना सोचें, आलस्य का त्याग करें, निरंतर प्रयास आप करें। और दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी भी काम को कल पर ना टालें, आपको बड़ी सफलता देखने को जरूर मिलेगी। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ग्रहों के सपोर्ट और आशीर्वाद से, ग्रह स्थितियों के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में तरक्की की प्रबल संभावना मिलने जा रही है। भाग्य में वृद्धि होगी जिसके कारण आपको कार्यक्षेत्र में
बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं, जानेंगे जून, जुलाई और अगस्त 2024 का राशिफल। उससे पहले अगर आप हमारी बात को समझ गए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। देखिए, आगे आने वाले 3 महीने की समयावधि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत विशेष रहने वाली है और भगवान शनिदेव का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। भगवान शनि की कृपा से ही आप अपने जीवन में तरक्की और उन्नति करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि पिछले समयावधि में आपके साथ बहुत गलत हुआ है। यह बात बिल्कुल सच है कि आप लोग अपने बीते दिनों में आपके साथ कई तरीके की अन्याय की स्थिति बनी हुई है। जिसके साथ आपने भला किया है वही व्यक्ति आपका सबसे ज्यादा नुकसान किया है, वही व्यक्ति आपके साथ बुरा करने की कोशिश किया है। इसके साथ कुंभ राशि वाले जातकों आर्थिक चुनौतियों में भी आप लोग लगातार घिरे रहे हैं और कार्य क्षेत्र में भी आपको पिछले समयावधि में बहुत बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा है और चुनौतियों के संघर्ष के भंवर से आप लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संघर्ष के दौर से आप लोग गुजर रहे हैं और अपनी मेहनत के दम पर धीरे धीरे करके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। आशाओं के बलबूते, यानी आपके मन में बस एक इच्छा है कि आगे आने वाला समय अच्छा होगा, एक आशा है कि आगे आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा। बस इन्हीं आशाओं के बल पर आप लोग जो है निरंतर प्रयास करें, आप लोग जीवित हैं कह सकता हूं। बाकी आपके अगर परिणामों की बात करी जाए तो कई तरीके की निराशाएं ही आपके हाथ में लग रही थी। पिछले समयावधि में आपके साथ ऐसा जरूर हुआ है, लेकिन अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए, जून, जुलाई और अगस्त 2024 का समय आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन और बदलाव की स्थिति को लेकर आ रहा है और हम आपको बता दें कि इस 3 महीने की समयावधि में आपका सब कुछ बदल जाएगा। सारी स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, सुधार के अवसर आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में ऐसा आपको स्वयं ही अनुभव होगा कि अब आपका समय और आपका वक्त अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, यानी आपके नौकरी और व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों की अगर हम बात करें, अगर आप बिजनेस और व्यापार करते हैं, व्यापारी जातक हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों को आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। इन 3 महीनों की समयावधि में आपका व्यापार बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। जी हां, आप अपने व्यापारिक जीवन में अच्छे खासे विस्तार को कर पाएंगे, काफी बड़ी सफलता की प्राप्ति भी कर पाएंगे। काम धंधा आपका बहुत बढ़िया चलेगा, जिसके कारण आपके आमदनी में भी ग्रोथ देखने को मिलेंगे। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कुंभ राशि वाले जातकों को यदि आप बिजनेस और व्यापार करते हैं तो सबसे पहले आपको सहने की आदत भी डालनी होगी और अपने कस्टमर को, अपने जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं व्यापारी जातकों के जीवन में, आप अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को संतुष्ट रखें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा और इसी के माध्यम से आप अपने जीवन में अच्छी खासी सफलता और तरक्की की प्राप्ति कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, अगर हम आपके नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, देखिए प्राइवेट क्षेत्र में जॉब करने वाले कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रमोशन के योग इस समयावधि में बनेंगे। नौकरी में आपको अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। आपके कार्य करने के तरीके को देखकर आपके जो आसपास सहकर्मी सहयोगी जन हैं वो आपसे सीख लेते हुए नजर आएंगे, आपका अनुसरण करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों के अच्छी खासी बेहतर तरक्की के योग आपके जीवन में बने रहेंगे। बड़ी सफलता की प्राप्ति आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगी। वेतन में वृद्धि के साथ साथ पदोन्नति के योग आपके जीवन में रहेंगे। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अभी तक आप बेरोजगार हैं, तो दोस्तों आपको अच्छा बढ़िया रोजगार प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों आपके कार्य क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। दोस्तों, अगर हम आपके आर्थिक पक्ष की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों को इन 3 महीनों की समयावधि में आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा और 4 जगह से धन प्राप्ति के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपका नौकरी और व्यापार, काम धंधा अच्छा चलेगा तो आपकी आमदनी में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति नहीं रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होगा। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आप अपने मुख्य कार्य के साथ अन्य स्रोतों से भी धन कमा सकते हैं।
इसके साथ यदि आपने तीसरा जो है लाभ के आर्थिक स्थिति में लाभ वहां से देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी शेयर मार्केट में या फिर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ था या फिर आपका बैंक से संबंधित कोई भी मामला अटका हुआ था, दोस्तों आपका रुका हुआ पैसा या आपका निवेश किया हुआ पैसा आपको इस समयावधि में जरूर प्राप्त होगा, जिसके कारण आपकी आमदनी में अच्छा खासा सुधार देखने को मिलेगा। और इस समयावधि में दोस्तों आपको मित्र यार का सपोर्ट भी मिलेगा, यानी आपके अपने दोस्तों के सपोर्ट से, आपकी जो परिवार वाले फैमिलियर सपोर्ट से आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों बढ़िया आमदनी के स्रोत आपके बने रहेंगे और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत इस समयावधि में जरूर रहेगी, जिसके कारण आप अपने सपनों को पूरा करने में भी जुटे रहेंगे। सपनों को पूरा करने की भी कोशिश आप जरूर करेंगे। जैसे भूमि, भवन, वाहन आदि का अगर आपका सपना है तो दोस्तों इसके लिए आपके घर में काफी ज्यादा बातचीत चल सकती है। आप वाहन सुख प्राप्त कर सकते हैं और किसी भवन निर्माण हेतु या भवन डेकोरेशन हेतु आप खर्च करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में, यानी आपके घर परिवार में कुछ इस प्रकार के जो भौतिक सुख सुविधाओं वाली चीजें हैं वो खरीदारी करते हुए आप लोग नजर आएंगे। देखिए आमदनी में काफी अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी और आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने की प्रबल संभावना बन रही है। इसके साथ कुंभ राशि वाले जातकों अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों प्रेमी जातकों की अगर हम बात करें, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और प्रेम जीवन से जुड़े हुए हैं, दोस्तों प्रेमी जातकों के लिए यह समयावधि बहुत बढ़िया रहने वाली है। सबसे पहले तो आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दे देना चाहता हूं कि इन 3 महीनों की समयावधि में अगर आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की दूरियां चल रही थी या कोई बात को लेकर गुस्सा आदि के कारण आप लोग एक दूसरे से दूर चल रहे थे, तो अब नजदीकियां बढ़ेंगी। एक दूसरे के साथ नजदीकियां ही नहीं बढ़ेंगी बातों के माध्यम से, बल्कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का भी अवसर मिलेगा। इसके साथ कुंभ राशि वाले जातकों यदि अभी तक आप सिंगल हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कोई ऐसा साथी आ सकता है जो कि आपके जीवन को खुशहाल बना दे। ऐसी स्थिति आपके जीवन में निर्मित होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ अगर आप प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों, प्रेमी जातकों को इस समय अवधि में थोड़ा सा ध्यान देना ये होगा, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट और भावनाओं की कदर करते हुए जो है अगर आप समय व्यतीत करेंगे या एक दूसरे के साथ पल व्यतीत करेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं घूमने फिरने का आपको अवसर जरूर प्राप्त होगा। आप अपनी भावनाओं को, अपने दिल के अरमान को अपने प्रेमी साथी के साथ कहते हुए नजर आएंगे और आपके प्रेमी साथी का भी सकारात्मक सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसके कारण आपके मन में काफी ज्यादा प्रसन्नता और खुशी देखने को मिलेगी। यदि आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक बंधन में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए भी काफी ज्यादा सार्थक समय रहेगा। आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक बंधन में बदल सकते हैं, काफी बढ़िया अनुकूल समय रहेगा। इसके लिए हम आपको बता दें कि अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो आपके गार्जियन हैं उनसे सलाह अवश्य लें, क्योंकि उनका भी सपोर्ट इस समयावधि में आपको मिल सकता है। प्रेमी जातकों के लिए बल्ले बल्ले रहने वाली है यह समयावधि। यह जो पूरा वक्त रहेगा 3 महीने का काफी ज्यादा खुशियों से भरा रहेगा। हालांकि छोटी मोटी नोक झोंक की स्थिति भी रहेगी, थोड़ी बहुत वाद विवाद भी होंगे, अहम का टकराव भी होगा एक दूसरे के लिए, लेकिन ये जो प्रेम जीवन की आपकी लड़ाइयां होंगी वो आपके रिश्ते को और भी ज्यादा मधुर करती हुई, आपके प्रति और भी ज्यादा प्यार और स्नेह की भावना को जगाती हुई नजर आएगी। यानी विवादों के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद जो है आप लोग देखेंगे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं और बहुत खराब अनुभव आपको हो रहा है एक दूसरे के बिना। इसलिए फिर जल्द ही आपकी स्थितियों में सुधार होगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना में विकास होगा। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। दोस्तों प्रेम जीवन को मैनेज करके चलें, ऐसा कोई भी काम ना करे अपने प्रेमी रिश्ते में कि जिसके कारण एक दूसरे के मान सम्मान के ऊपर असर पड़े या कोई नकारात्मक या कोई गलत कदम उठाने की नौबत आए। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी एक दूसरे का मजाक ना बनाते हुए प्रेम और स्नेह के साथ, समर्पण के साथ, एक दूसरे की भावनाओं के साथ साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए जो है आपको वक्त को बिताना चाहिए। वैसे खुशियां रहेंगी आपके जीवन में, सभी प्रकार के अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों को, प्रेमी जातक इस समयावधि में एक दूसरे को उपहार देते हुए, एक दूसरे के लिए कोई उनकी फेवरेट वस्तु या अपनी पसंद की चीजें गिफ्ट करते हुए नजर आएंगी, जिसके कारण आपकी खुशियों में और भी ज्यादा 4 चांद लग जाएंगे। आइए अब वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। देखिए जो कुंभ राशि के जातक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में आपके उतार चढ़ाव के साथ बड़ी खुशियों की संभावना देखने को मिलेगी। इन 3 महीनों के समयावधि में कुछ आर्थिक समस्याओं की वजह से या बात ध्यान में ना होने के कारण विवाद की स्थितियां बनेंगी। जैसे बात ध्यान में ना होने के कारण मतलब यह है
कि आपके जो जीवन साथी हैं आपसे कुछ बातें कहेंगे कि मेरे लिए ऐसा कर देना, ये ऐसे कुछ चीजें आपसे कहेंगे, और अगर आप उन्हें भूल जाते हैं या आप उस चीज को नहीं पूरा कर पाते हैं तो हो सकता है कि विवाद की स्थितियां देखने को आपको मिलेंगी, और ऐसा होगा ही। लेकिन हम आपको बता दें, वैसे अनुकूल प्रभाव आपके देखने को मिलेंगे। ये छोटी मोटी बातें होंगी जो कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बहुत जल्दी ये समस्याएं समाप्त होंगी। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि विवाद हो रहा है, उलझने बढ़ रही हैं, क्रोध में आकर आप लोग अगर समझ नहीं पाए मामले को तो आप लोग बहुत ज्यादा हाइपर भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, और जो कुंभ राशि के जातक होते हैं वो काफी ज्यादा समझदार भी होते हैं। आप इस प्रकार की स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे। उसके बाद अब आइए वैवाहिक जीवन में खुशियों की बात करते हैं। देखिए, अगर आप नवविवाहित हैं या वैवाहिक जीवन में संतान प्राप्ति की इच्छा अपने मन में रखते हैं तो दोस्तों इस समय अवधि में आपके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए और आपके जीवन में खुशियों का रंग भरने के लिए संतान के पक्ष से आपको शुभ समाचार देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपकी खुशियों में और भी ज्यादा विकास होगा। इसके साथ ही वैवाहिक जातकों के लिए काफी अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर घर परिवार की हर चुनौतियों को अच्छे तरीके से समझेंगे और उस पर बेहतर तरीके से कार्य करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि पुराने जो एक दूसरे के साथ कुछ लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं, उन चीजों में भी अब सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन में एक स्थिति यह भी देखने को मिलेगी कि अगर आप अपने रिश्ते के बीच किसी तीसरे को दखल अंदाजी करने देते हैं, किसी तीसरे को आने देते हैं, तो देखिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है, यानी आपके वैवाहिक रिश्ते भी खराब होने की स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए, पूर्ण रूप से कोशिश कीजिएगा कि आप अपने वैवाहिक जीवन में अपने रिश्तों के बीच में किसी तीसरे का आगमन ना होने दें। यही आपके लिए जबरदस्त है, यही आपके लिए बेहतर है। एक दूसरे की भावनाओं को समझें, कद्र करें, उसके साथ भावनाओं की तो कद्र करें ही, वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की बात मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्या है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना में विकास होगा, रोमांस में वृद्धि होगी। आप अपने मन की बातें अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण खुशियों में और भी ज्यादा वृद्धि होगी और आपकी बॉन्डिंग, आपके रिश्ते में और भी ज्यादा नजदीकियां और मजबूती देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं प्रेम जीवन और आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहने वाला है। सभी प्रकार के अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, अब आइए चर्चा करते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति कैसे रहने वाली है। दोस्तों, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से ये तीनों महीनों की समय अवधि काफी ज्यादा शानदार है, बहुत बढ़िया रहेगी। कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जैसे हम आपको बता दें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। पारिवारिक जीवन में जो है अपने माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तभी जाकर आप बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत रहे। और अपने पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए आप अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करें, तो ये आपके लिए काफी सबसे ज्यादा शानदार होगा। यदि आप इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रख लेते हैं, वाद विवाद और उलझनों से बचते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ वाद विवाद की स्थितियां भी आपके पारिवारिक जीवन में 3 महीनों की समयावधि में जरूर बनेगी, लेकिन आप लड़ाई झगड़े से बचें, मामले को साइड ही करें, यही आपके लिए अच्छा होगा और इसी से आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त भी कर सकते हैं। और अगर आप इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रख लेते हो तो पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी। पुराने विवाद भी आपके समाप्त होंगे, एक दूसरे के प्रति लगाव और स्नेह की भावना देखने को मिलेगी। जो आपसे लड़ाइयां मतभेद चल रहे थे वह भी समाप्त होंगी। निश्चित रूप से आपके माता पिता का भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट इस समय अवधि में जरूर मिलेगा, जिसके कारण आपके करियर व्यापार में भी उन्नति देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा, घर परिवार की आमदनी में वृद्धि होगी। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सुख सुविधाओं में भी, समृद्धि में भी वृद्धि होने की संभावना बन रही है। इसके साथ हम आपको बता दें, खोया हुआ मान सम्मान आपका वापस लौटेगा। इस समय अवधि में चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन आप अपने मेहनत और प्रयासों के माध्यम से सभी प्रकार की चुनौतियों से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे और खुशियों का निर्माण जरूर कर पाएंगे। आपसी सामंजस्य और स्नेह की भावना जरूर बनी रहने वाली है, जिसके कारण आनंद के अवसर आपको प्राप्त होंगे और आपके जीवन में अच्छी खासी सफलता के साथ साथ बड़ी खुशियां आपके जीवन में रहेंगी। तो दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए, पारिवारिक रिश्ते में खराब होने की सबसे बड़ी वजह बनती है पैसा। मिडिल क्लास के लोगों में अगर वाद विवाद की स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर लड़ाई झगड़े का अगर आप
अंत में पहुंचेंगे कि आखिर ये किस कारण से हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन पैसे से जरूर होता है। कोशिश करिए कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे और पैसे की वजह से, आमदनी की वजह से किसी प्रकार के विवाद की स्थिति ना बने। थोड़ी बहुत आप अपना ही पैसा छोड़ दें, थोड़ी बहुत आप अपनी ही तरफ से छोड़ दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जीतने का ये हुनर भी आप अपनाना चाहिए, आजमाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति अगर अपनों से हो रही है तो आप हार जाएं, इसी में आपकी जीत है। अगर आपके परिवार वाले खुश हैं तो आप जरूर खुश रहेंगे, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों आपका ऐसा स्वभाव ही होता है कि आप लोग नहीं कर पाते। आपको अपने लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें भी होती हैं और आप अपनों की खुशियां चाहते हैं, जिसके कारण आप ही पहले जो है अपने आप को सिलेंडर करते हैं। सबसे पहले आप ही लड़ाई झगड़े को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए अच्छा भी है, इस चीज का आपको ध्यान भी रखना चाहिए। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आइए अब आपके आगे बात करते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। पारिवारिक स्थितियां तो कुछ इसी प्रकार की बनेंगी। देखिए, अगर हम आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखना आपको जरूरी है। हेल्थ के मामले में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मानसिक तनाव, आपको शरीर में दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या, पेट से जुड़ी हुई समस्या, अपच, या इस समय अवधि में आपको बुखार की भी समस्या देखने को मिल सकती है, सर दर्द भी देखने को मिलती है। इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं आपको होती रहेंगी। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान का विशेष ध्यान रखिए, पौष्टिक और तात्विक चीजों का जो है आप सेवन करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार ही कार्य करें तो आप बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा अपने आप को दबाव ना दें, अपने कार्य पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस ना करें, अन्यथा धीरे धीरे करके स्थितियां आपके लिए बड़ी खतरनाक भी साबित हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखना चाहिए। आप खुद का भी ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसके साथ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपको इन 3 महीनों की समयावधि में कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। ग्रह स्थितियों का काफी अच्छा संयोजन आपके जीवन में रहेगा। भगवान शनिदेव की कृपा से आप अपने जीवन में बेहतर और अनुकूल परिणामों की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों, अगर आप इस समयावधि में कुछ उपाय करना चाहते हैं तो दोस्तों, उपाय के तौर पर आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय रहेगा, प्रतिदिन आपको प्रत्येक मंगलवार, इस समयावधि में प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। सिंदूर वो भी सरसों के तेल में मिलाकर भगवान हनुमान जी को चढ़ाएं। बता रहा हूं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके साथ घी का दीपक प्रज्वलित करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, विधि पूर्वक हनुमान जी की आराधना करें, यह आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके साथ स्नान करते समय अपने स्नान करने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, तो इससे आपके जीवन में मानसिक शांति के साथ साथ तरक्की के योग भी देखने को मिलेंगे। बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। दोस्तों, दान पुण्य जरूर करते रहना चाहिए। किसी अजनबी और जरूरतमंद आदमी की मदद करने से आपके जीवन में आपकी मदद भगवान करेंगे। तो दोस्तों, यह भी आपको जरूर करना चाहिए। इसके साथ घर में अपने महिला वर्ग का सम्मान करें। जितने भी फीमेल लोग हैं, जैसे आपके माता, आपकी पत्नी, बहू, बेटी या मौसी, चाची, दादी, नानी, ऐसे अगर कोई आपके घर में आता है या ऐसे लोग हैं तो उनका बहुत आदर करें, बहुत सम्मान करें। खास तौर पर जो विधवा महिलाएं हैं उनका विशेष सम्मान करें। आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपके जीवन में बहुत तरक्की होगी। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, कहा जाता है कि यत्र नारेश्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आपके घर की महिला प्रसन्न रहेंगी, खुश रहेंगी, तो देवताओं का वास आपके घर में होगा और कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कभी भी धन की कमी आपको नहीं होगी। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखें। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमें। नमस्कार, धन्यवाद।